के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to the holy इसमें name of God. सबसे पहले बात हम क्या देखते हैं? याच्यामध्ये सर्वात प्रथम गोष्ट आपण काय हमारे And पाहतो? what is the first thing that we इस see वायदा के वचन में या वायद्याच्या in वचनामध्ये this words of promise? हमें अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर कहता कि वो हमें बुद्धि को देगा। अधिक प्रेम करणारा परमेश्वर म्हणतो, मी तुला बुद्धी देईन. The Lord who loves us much says that I will give you wisdom. हमारी इस आत्मिक जर्नी को जय के साथ अंजाम देने के लिए हमें परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान चाहिए। या आत्मिक प्रवासामध्ये आम्ही आमच्या मुकामपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला या बुद्धीची गरज आहे. In order to give the final end to our spiritual journey, we need the wisdom of भले God. हमें संसार का कितना भी बुद्धि ज्ञान हो, भले आम्हाला या जगाचं कितीही बुद्धी ज्ञान असू दे, Possible that we might have the fullest of the wisdom of this world, लेकिन उस स्वर्गीय मिरास को पाने के लिए हमें स्वर्गीय ज्ञान, हमें आत्मिक ज्ञान, हमें परमेश्वर का बुद्धि चाहिए। जे ते स्वर्गीय मिरास मिळवण्याच्यासाठी आपल्याला आत्मिक ज्ञान बुद्धीची गरज आहे. but in order to inherit that heavenly inheritance, we need the heavenly wisdom or the godly wisdom. यदि परमेश्वर का बुद्धि हमें होना है तो जर परमेश्वराची बुद्धी आपल्याला हवी असेल तर If we need the wisdom of God, वो क्या है और हम उसे कैसे पा सकते हैं उसके बारे में भी सुनने जा रहे ती हैं। काय आहे, ती कशी मिळू शकतो त्याच्याविषयी आपण आज पाहणार आहोत. what is it and how do we receive that is what we are going to understand today. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. यदि भजन संहिता उसका 49 और 20 वचन 49 का 20 वचन पढ़ेंगे तो स्तोत्र संहिता 39:20 जर वाचले तर When you read Psalms 49 verse 20, 49 वचन का 20 वचन पढ़ेंगे। Man that is in honor and understandeth not is like the beasts that perish. या आम्ही या वचनानुसार असं समजू शकतो, बुद्धी ज्ञान येशू आहे. therefore, according to this verse, we can understand that our Lord is wisdom. यदि आप भजन उसका 49 का 20 वचन को देखोगे जो हमने अभी अभी पढ़ा है, अब आपण स्तोत्र 49:20 आपण जे आता वाचला आहे ते वाचूया. If you read Psalms 49:20, which we have read just now, वहां पर हम क्या देखते हैं? त्या ठिकाणी आपण काय पाहतो? there what do we see? यदि मनुष्य सारा प्रतिष्ठित भी हो, यदि वो समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान है जो मर मिटते हैं। मनुष्य प्रतिष्ठित असूनही त्याला अक्कल नसली तर तो नश्वर पशुसारखा आहे. Man that is in honor and understandeth not is like the beast that perish. 10 वचन में भी सेम बात रिपीट किया गया। 10व्या वचनामध्ये सुद्धा ती सेम गोष्ट सांगितली आहे. In verse 10, the same words are repeated. क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरखे मनुष्य दोनों नाश होते हैं। कारण पाहतो की ज्ञानी मरतात, तसेच जड व मतिमंदही नष्ट होतात. For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to the name of the और Lord. यीशु इस पृथ्वी में रहने के समय में येशू या पृथ्वीवर राहत असताना When Jesus was on this earth, लूका का सुसमाचार, लूक कृत मरकुस का शिवर्तमान, सुसमाचार, मार्क कृत शिवर्तमान Gospel of Mark, उसके 8 अध्याय के 36 और 37 वचन में एक सच्चाई को बताया। 8 अध्याय 37 आणि 38 वचनामध्ये असं लिहिलं आहे. 8, 36 and 36 आणि 37. 37 वचनामध्ये असं लिहिलं आहे. मरकुस 8 अध्याय का 36वां और 37वां वचन पढ़े। मार्क 8, 36, 37. Mark 8, 36 and 37. यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? मनुष्य अपने प्राण के बदले यदि मनुष्य सारे जगत को जीत ले और अपना प्राण खो दे तो उसे क्या लाभ? मनुष्याने सर्व जग मिळवले आणि आपल्या प्राणाचा नाश केला तर त्याला काय लाभ? For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? इस वचन से हम क्या समझ सकते हैं? या वचनानुसार आपण काय समजू शकतो? Through this verse is what can we understand? जिस व्यक्ति को अपने प्राण के बारे में एक ज्ञान नहीं है, ज्या व्यक्तीला आपल्या प्राणाच्या विषयी जर एक समज नसेल, A person who do not have an understanding concerning his soul, पूरे संसार को जीतने वाला बुद्धिमान होने पर भी मूर्ख है। पूर्ण जगाला जिंकू शकता असा बुद्धिमान असला तरी सुद्धा तो मूर्ख आहे. though he holds the wisdom to
gain everything that is in this world, yet he is called as foolish. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. साथ ही साथ एक प्राण की कीमत कितनी है इस वचन से हम समझ सकते हैं। त्याच्याच बरोबर एका प्राणाची किंमत काय आहे हे आपल्याला ठाऊक आहे. Also, we can understand what is the value of a soul. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. पूरा संसार को जीतने से भी बढ़कर एक प्राण, एक मनुष्य के अंदर पाया जाने वाला प्राण प्रेशियस है, मूल्य है। संपूर्ण जगाला जिंकण्यापेक्षाही जास्त मनुष्याच्या आतमध्ये असलेला प्राण हा बहुमूल्य आहे. More than gaining all that is in this world, the soul is most precious. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. लूका का सुसमाचार यदि उसके 12 अध्याय के 20 वचन को पढ़ोगे तो लूक 12:20 ज्यावेळी आपण वाचतो, When you read Luke 12:20, वहां पर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु देखकर मूर्ख कहता है, वो बुद्धिमान नहीं है करके कहता है। एका व्यक्तीकडे पाहून येशू त्याला मूर्ख म्हणतो, तो बुद्धिमान आहे असं म्हणत नाही. बुद्धिमान नाही असं तो म्हणत आहे. here Jesus looking unto a person calls him a fool. It means that he is not wise. किसी की बहुतायत से नहीं होता। कोणाचंही जीवन त्याच्या पुष्कळच्या संपत्तीनं होत नाही. For a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. इस व्यक्ति को अपने प्राण के बारे में कोई ज्ञान नहीं। या व्यक्तीला आपल्या जीवाविषयी काही पर्वा नाही. This man did not care for his own life. उसका संपत्ति बढ़ा और भी बड़े बड़े गोदाम बनाने शुरू किए। त्याची संपत्ती तो वाढवू लागला, मोठमोठे गोदाम वाढवू लागला. He had much wealth and he began to make more barns. अभी 19 वचन में क्या कहता है? 19 वचनामध्ये काय म्हणत आहे? And in verse 19, what does it say? और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन न कर, खा पी, चैन से रहे, चैन कर, खा पी, सुख से रह. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. चैन कर और खा। आता चैन कर आणि खा पी. And it says that be merry and eat. लेकिन 20 वचन में क्या देखते हैं? 20 वचनामध्ये काय म्हणत आहे? But in verse 20, what is आज it? से आज रात यदि तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तेरा धन संपत्ति किस काम का? आज रात्री जर तुझे प्राण घेतले तर तुझी ही धनसंपत्ती काय कामाची? This night, if thy soul be required of thee, then what is the use of this wealth? अभी आगे के वचन में देखिए प्रभु क्या कहता है। पुढच्या वचनामध्ये परमेश्वर काय म्हणत आहे? In the further verses, what does the Lord say? वर्स 21 21 वचन. परमेश्वर की दृष्टी में धनी नहीं। स्वतःसाठी तो धन संचय करतो, पण परमेश्वराच्या साठी तो धनवान नाही. He gathers treasures for himself, but it is not of the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. तो इस वचन में हम बहुत सारी बातों को देख सकते हैं। या वचनामध्ये आपण खूप साऱ्या गोष्टी पाहू शकतो. Therefore, in these verses, we can see many other things. संक्षेप में हम कह सकते हैं, संक्षिप्त मध्ये असं म्हणू शकतो, But in briefly, we can say जिस व्यक्ति को अपने प्राण के बारे में ज्ञान नहीं है, वो चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे संसार में कितना भी नामी हो, वह परमेश्वर की दृष्टी में मूर्ख है। ज्याला जेव्हा आपल्या जीवाच्या विषयी ज्याला कळत नाही, तो व्यक्ती जगामध्ये कितीही मोठा असला, कितीही श्रीमंत जरी असला, तरी परमेश्वराच्या दृष्टीने तो मूर्ख आहे. Therefore, a man, if he is full of wise and does not have an understanding his own life, he is a fool. क्या होता है ये प्राण का? प्राण काय असतो? What is this soul? यदि यहेजकेल की पुस्तक को पढ़ेंगे तो यहेजकेलचं पुस्तक जर वाचलं तर When you turn to the book of Ezekiel, उसके 18 के 4 वचन में पढ़ते हैं, त्याच्या 18:4 मध्ये आपण in पाहतो, 18:4 we read, जो भी व्यक्ति पाप करता है, जो कोणी व्यक्ती पाप करतो, any man who sinneth, जो भी प्राणी पाप करता है वह मर जाता है। जो कोणी प्राणी पाप करतो तो मरून जातो. any soul that sinneth shall die. यदि आप सब उपदेशक 12 का 7 वचन पढ़ेंगे तो नीती सूत्र 12:7 नीति सूत्राने सब उपदेशक उपदेशकाचं पुस्तक 12:7 आपण ज्यावेळी वाचतो, When you read Ecclesiastes 12:7, तो वहां पर हम क्या देख सकते हैं? त्या ठिकाणी आपण काय पाहतो? there what do we see? जब मृत्यु होता है तो मृत्यू होतो तेव्हा After death, शरीर मट्टी से है, वो मट्टी में मिल जाता है। शरीर मातीचं आहे, ते मातीत मिळून जातं. this body is of the dust and it goes and meets the dust. और ये आत्मा जो है वो प्रभु के पास चला जाता है। आत्मा परमेश्वराकडे निघून जातो. This soul or the spirit departs unto God. ये प्राण का क्या होता है?
या प्राणाचं काय होतं? But what happens to the soul? वही हमने ये हेजकियेल 18:4 में पढ़ा है। एहेजकेल 18:4 मध्ये आपण तेच वाचलं This आहे. is what we have read in Ezekiel 18:4. यदि हमारा प्राण पापी है तो वह नित्यता के विनाश के लिए जाएगा। जर आपला प्राण पापी आहे तर तो नित्यतेच्या नाशासाठी जाईल. If our soul is a sinner, it will go into the eternal damnation. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. उसको दूसरी मृत्यु भी कहा जाता है। त्याला दुसरा मृत्यू असं It म्हटलं is जातं. also called as the second death. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to एक God. बार मनुष्य के लिए सबके लिए मरना ठहराया गया, लेकिन दूसरी मृत्यु किसी के जीवन में ना हो, ये परमेश्वर चाहता है। एक मृत्यू सर्वांच्यासाठी ठरवलेला आहे, परंतु दुसरा मृत्यू कोणाचा होऊ नये अशी परमेश्वराची इच्छा आहे. It is appointed once for a man to die, but the Lord desires that no man should face this second death. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. सो इस वचन में यदि आप देखोगे तो बहुत सारी बातों को देख सकते हैं। या वचनामध्ये जर आपण पाहिलं तर खूप साऱ्या गोष्टी पाहू शकतो. Therefore, in these verses, you can see many more things. पहली मृत्यु में शरीर अलग हो जाता है, प्राण अलग हो जाता है, आत्मा अलग हो जाता है। पहिल्या मृत्यूमध्ये शरीर वेळ होतं, प्राण वेळ होतो, आत्मा वेळ In होतो. the first death, the body, the spirit, and the soul are separated. हाँ, और ये परमेश्वर के द्वारा ठहराया गई इब्रानियों 9:27 में पढ़ते हैं। इब्री 9:27 मध्ये असं लिहिलं आहे की हे परमेश्वरापासून ठरवलं गेलं आहे. Hebrews 27:9, this is ordained by God. लेकिन दूसरा मृत्यु क्या है? दुसरा मृत्यू काय आहे? But what is the second death? प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के उसके लास्ट वचनों में पढ़ सकते हैं। प्रकटीकरण 20 अध्याय त्याच्या शेवटच्या वचनामध्ये आपण पाहू In शकतो. Revelations 20, the last verse, we can read it. प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. परमेश्वर नहीं चाहता है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु नहीं चाहता है कि ये दूसरी मृत्यु किसी का जीवन में हो। आपला परमेश्वर उद्धारकर्ता येशू याची इच्छा नाही की कोणाचा दुसरा मृत्यू व्हावा. Our Lord Savior Christ Jesus does not desire that anyone should face this second death. लेकिन यदि हमारा शरीर, यदि हमारा प्राण पापी है तो जर आपला प्राण पापी आहे But तर if our soul is a sinner, हम पाप की दास्तां में है तो आपण पापाच्या दासत्वामध्ये असलो if तर we are seen under the bondage of sin, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में हम देख सकते हैं उनका स्थान उस दूसरा मृत्यु में है। प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये आपण पाहू शकतो की त्यांचं स्थान हे दुसऱ्या मृत्यू ठिकाणी आहे. in the book of Revelation we can read that such people will face second death. संसार का कोई भी बुद्धि ज्ञान या कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि और ज्ञान से अपने प्राण को बचा नहीं सकता। जगातला कुठलाही बुद्धिमान व्यक्ती स्वतःच्या बुद्धीनं आपले प्राण वाचू शकत नाही. Any wise person on this earth with his own wisdom cannot save his own soul. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें हमारे प्राण का शरीर का उद्धार करता है। पण प्रभू येशूच्या द्वारे परमेश्वर आपल्या प्राणाचं शरीराचा उद्धार करतो. Therefore it is our Lord Christ Jesus who is the Savior, the Redeemer of this body and of soul. यदि वचन 49 को पढ़ेंगे तो स्तोत्र 49 49 अध्याय को पढ़ेंगे तो 49 वचन जर वाचलं When you तर read Psalms 49, 8 वचन पढ़ो। 8 वचन वाचलं. 7 और 8 वचन 7 and 8। reading verses 7 and 8. None of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him, for the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to the holy name उनके of God. प्राण की छड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी ना चुका सकेगा। ज्याच्या जीवाची खंडणी मोठी आहे तो शेवटपर्यंत कधीही चुकू शकत नाही. For the redemption of their soul is precious and it ceaseth forever. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. जब मनुष्य पाप में गिर गया तब वह पाप का शैतान का दास बन गया। मनुष्य पापामध्ये पडला तेव्हा तो शैतानाचा दास झाला. When man fell into sin, he became enslaved to devil. और रोमियो का पत्र में पढ़ते हैं ये पाप एक मनुष्य की जिंदगी में मृत्यु को भी लाया। रोमकराच्या पत्रामध्ये असं आपण वाचतो हे हा पापीनं मनुष्याच्या जीवनामध्ये मृत्यू घेऊन आला. And in the book of Romans we read that this sin brought death into man. लेकिन हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जो हमारे लिए बुद्धि होकर प्रकट हुआ उसके द्वारा हमारा प्राण छुटकारा पाता है।
परंतु आपला प्रभु येशू जो आमच्याद्वारे बुद्धीहून प्रकट झाला त्याच्याद्वारे आम्हाला सुटका मिळते. But our Lord Jesus, who has delivered, who has come as in wisdom unto us, have delivered us. प्रभु के नाम की स्तुति हो. परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. वो हमारे प्राण को छुड़ाता है. तो आपल्या प्राणाला सोडवतो. For He delivers our soul. यदि आप पहला पत्र 2:24 को पढ़ोगे तो पहिला पेत्र 2:24 जर आपण वाचलं When तर you read 1 Peter 2:24, 2:24 जल्दी पढ़ें. 2:24 लवकर वाचा. read 2:24. Who is his own self bare our sins in his own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness. योग्यता के बारे में देखते हैं. त्या ठिकाणी आपण येशूच्या विश्वास योग्यतेविषयी There वाचतो. we can see concerning the faithfulness of the Lord. पहला पत्र 4:19 में लिखा है. पहिला पेत्र 4:19 मध्ये लिहिलं आहे. 1 Peter 4:19 it is हम written. हमारे प्राण को उस विश्वासयोग्य प्रभु के हाथ में सौंप देना चाहिए. आपण आपल्या प्राणाला विश्वास योग्य प्रभूच्या हातामध्ये सोपवून दिलं पाहिजे. We should offer our soul as into the hands of the faithful Creator. पहला थेसलोनिकियों 23:24 में पढ़ते हैं. पहिला थेसलोनिक 23:24 मध्ये वाचतो. 1 Thessalonians 23:24 we ये read. विश्वासयोग्य यीशु हमारे शरीर को, हमारी प्राण को और हमारी आत्मा को निर्दोष और निष्कलंक संभालने में विश्वास जो है. आपला आपला परमेश्वर आपल्या प्राणाला आपल्या आपल्या आत्मा शरीराला निष्कलंक होऊन सांभाळण्यासाठी योग्य आहे. For the Lord is worthy in order to sanctify our whole spirit and soul and body and be preserved blameless. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. कभी कभी हम छुटकारा पाते हैं, उद्धार तो प्राप्त करते हैं, कधी कधी आपल्याला सुटका मिळते, आपल्याला तारण होतं. Sometimes we are delivered and we receive salvation. लेकिन अपने जीवन को, अपने प्राण को, अपनी आगे की जिंदगी को प्रभु के हाथों में सौंप देना, प्रभु की इच्छा के मुताबिक सौंप देने के लिए हम चूक जाते हैं. आपल्या जीवनाला परमेश्वराच्या इच्छेसाठी सोपवून देण्यासाठी आपण चुकतो. But we fail to offer our spirit and soul and body into the hands of our Lord. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. एक क्षण अपने आप को जांच कर देखिए. एक क्षण आपण स्वतःला तपासून पहा. For a moment, let us all examine हमारे ourselves. प्राण को निर्दोष और निष्कलंक संभालने में यीशु विश्वास योग्य करके लिखा है. आपल्या प्राणाला निष्कलंक होऊन सांभाळण्यासाठी प्रभु येशू विश्वस्त आहे असं For our Lord Jesus is faithful in order to preserve our spirit, soul and body blameless. लेकिन उसके पहले हम हमारे प्राण को उसके हाथ में सौंप देना जरूरी है. परंतु आपल्या प्राणाला आपण त्याच्या हातामध्ये सोपवून दिलं But पाहिजे. before that, you have to offer your soul into His hand. परमेश्वर के हाथों में सौंपना कई बातों को बताता है. परमेश्वराच्या हातामध्ये सोपवणं काही गोष्टींना सांगितलं Surrendering जातं. in the hands of God shows many things. इसका एक अर्थ है परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हम आ जाना. त्याचा एक अर्थ आहे परमेश्वराच्या इच्छेच्या केंद्रस्थानी आपण येणं. One meaning of it is to be seen in the center of God's will. लेकिन बहुत सारा खुदा का बच्चे खुदा की इच्छा के केंद्र में पाए जाने में चूक जाते हैं. परंतु परमेश्वराच्या त्या केंद्राच्या ठिकाणी येण्यासाठी परमेश्वराचे लेकरं चुकतात. But many people fail to be come under the center of God's will. एक मिनट हम हाथ उठाकर स्तुति करने जा रहे हैं. एक मिनिट आपण हात वरती करून स्तुती करणार For आहोत. 1 minute we are going to lift up our hands and praise परमेश्वर God. खुदा के सारे बच्चों को, हमें और इस कलीसिया में पाए जाने वाले परमेश्वर के सारे बच्चों को, आम्हाला आणि परमेश्वराच्या सर्व लेकरांना, या मंडळीत असलेल्या परमेश्वराच्या सर्व लेकरांना, All the children of God that are seen in this church and also all the other people. मैं जब इस प्रकार स्तुति करता हूं, आप अपने मुंह से अंगीकार करके स्तुति करना चाहिए. मी तुम्हाला या प्रकारे स्तुती करत आहे, परंतु तुम्ही तुमच्या तोंडाने अंगीकार करून स्तुती करा. I am telling you to praise, but you have to confess and then praise God. हाँ, प्रभु इस पृथ्वी में और मेरे भविष्य में जितने दिन तूने मुझे इस पृथ्वी में दिए हैं, परमेश्वरा या पृथ्वीवरती यापुढे जेवढे दिवस तो माझ्यासाठी दिले आहे, Oh Lord, on this earth, whatever days which you have given before me, हाँ, जहाँ फिर इस मेरी आत्मिक जर्नी में जितने भी दिन बाकी बचे हैं, या आत्मिक प्रवासामध्ये जेवढेही दिवस माझे बाकी आहे, or all the days which are remaining in my spiritual journey, मेरे जीवन के हर एक मोमेंट तेरी इच्छा के केंद्र में बने रहने के लिए मुझे बुद्धिमान बना दे. या प्रत्येक क्षणामध्ये, प्रत्येक कार्यामध्ये तुझ्या इच्छेच्या केंद्रस्थानी राहण्यासाठी तू मला दे. Oh Lord, give me wisdom that in all these matters I might be only seen in the center of thy दो will. लोग चाहते हैं हाथ उठाकर स्तुति करें. हात वरती करून स्तुती All करूया. the people who desire, lift up your hands and praise God. Praise the Lord, 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 praise the Lord.
व्यक्ति अपने प्राण के बारे में ज्ञान रखता है वो बुद्धिमान है। जो व्यक्ती आपल्या प्राणाच्या विषयी चौकस राहतो तो बुद्धिमान आहे. Therefore, a man who is diligent concerning his soul is a wise man. मृत्यु के पश्चात आपका प्राण, आपका इटर्निटी, आप कहाँ बिताने जा रहे हो उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग। या मृत्यूच्या नंतर तुमचं जीवन, तुमचं जे राहणारं जीवन कुठं व्यतीत करणार आहात, And understanding that where we are going to end our lives after our life on this earth. प्रभु नाम की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to इसे God. और भी गहराई से समझाने के लिए मैसेज के लास्ट में एक छोटा स्टोरी बोल के मैं आपको बताऊंगा। हे अधिक चांगलं समजण्यासाठी या संदेशाच्या शेवटी एक गोष्ट सांगून मी संपवणार आहे. In order to explain you more clearly, at the end of the message, I will tell you a short story and then प्रभु नाम की स्तुति हो। परमेश्वराची स्तुती असो. praise be to God. उसके पहले और एक अनुभव हम देखेंगे, परमेश्वर कैसे हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान देता है। त्याच्या अगोदर आपण असं पाहूया कसं परमेश्वर त्याची बुद्धी आणि ज्ञान आपल्याला देतो. Before that, we are going to see how the Lord is able to give His wisdom unto us. प्रभु नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती Praise be असो. to God. मत्ती का सुसमाचार 7 अध्याय का 24 वचन पढ़ें। मत्तेकृष्य वर्तमान 7:24 वाचूया. Gospel of Matthew, chapter 7, verse 24. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। प्रभु नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. जो मेरी बातें सुनकर उनको मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के जैसे है। जो कोणी माझी ही वचनं ऐकतो त्याच्याप्रमाणे वर्तितो तो एका शहाण्या मनुष्यासारखा आहे. Whosoever heareth the saying of mine and doeth them is like a wise प्रभु man. नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to तो God. बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान कोण आहे? Therefore, who is this wise man? जो प्रभु का वचन सुनते हैं और मानते हैं। परमेश्वराचं वचन ऐकतात आणि मान्य करतात. They that heareth and doeth the word of यीशु God. के वचनों को सुनते हैं, यीशु की बातों को सुनते हैं और मानते हैं। येशूच्या वचनांना ऐकतात आणि येशूची वचनं मान्य करतात. They that heareth and doeth the words of Lord Jesus. प्रभु नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to जो God. मेरी इन बातों को सुनते और मानते हैं वो उस बुद्धिमान मनुष्य के जैसे है। जो व्यक्ती माझी गोष्टी ऐकतो, मान्य करतो तो बुद्धिमान व्यक्तीसारखा He आहे. that heareth the saying of mine and doeth them is like the wise man. वचन 19 उसका 7 वचन को जब पढ़ते हैं तो स्तोत्र 19:7 ज्यावेळी वाचतो. Psalms 19:7 when you read. जल्दी से पढ़ें। लवकर वाचूया. Read quickly. परमेश्वराचे नियमशास्त्र पूर्ण आहे, ते मनाने पुनर्जीवन करीते. परमेश्वराचा निर्बंध विश्वसनीय आहे, तो भोळ्यास समजच करीतो. प्रभु नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवाची व्यवस्था खरी आहे, ती प्राणाला बहाल करते. The law of the Lord is perfect, converting the soul. यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, वो साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवाचे वचन विश्वास योग्य आहे, साधारण लोकांना सुद्धा बुद्धिमान करतात. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. प्रभु नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. परमेश्वर के वचन साधारण लोगों को भी बुद्धिमान बनाते हैं। आणि परमेश्वराचे वचन साधारण लोकांना सुद्धा बुद्धिमान करतात. The words of God also makes the ordinary man as wise. भजन 119 उसका 130 वचन यदि पढ़ोगे तो स्तोत्र 119 त्याचं 130 वचन जेव्हा वाचतो. When you read Psalms 119 verses 130. पढ़िए भजन 119 उसका 130 वचन। 119 से 130. Psalms 119 130. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। प्रभु नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तुझ्या वचनाच्या उलगड्याने प्रकाश प्राप्त होतो, त्याने भोळे ज्ञान प्राप्त The करतात. entrance of thy word giveth light, it giveth understanding unto the simple. भजन 119 में और भी कई वचन लिखे हुए। स्तोत्र 119 मध्ये अजूनही काही वचने लिहिली In आहेत. Psalms 119 we also see many verses. कई दिन पहले हमारे सेंटर पास्टर जी आपको वचन नोट करवाए थे। कितना लोगों को याद है वचन? काही दिवसांपूर्वी आपल्या सेंटर पास्टरांनी ते वचन तुम्हाला नोट करायला सांगितलं होतं. ते वचन काय आहे? Few days ago, our center pastor had told you to note down that verses. Can you remember those verses? भजन 119 में लिखा हुआ है। 119 मध्ये ते वचन लिहिलं It आहे. is written in Psalms 119. 3 वचन बताए थे। 3 वचन सांगितले He होते. said about 3 verses. किसी को याद है? कोणाला त्याची आठवण आहे? Does anyone remember? खाली 2 लोग को याद है। 2 लोकांना माहित आठवण Only आहे. 2 are able to remember.
हाँ, बाकी लोग भी याद रखना। बाकी लोक सुद्धा आठवण But ठेवा. others also should keep in mind. परमेश्वर के वचन हमें बुद्धिमान बनाते हैं। परमेश्वराचे वचन आपल्याला बुद्धिमान The करतात. word of God makes us wise. प्रभु के नाम की स्तुति। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. लेकिन वही जगह में हम परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले ही नहीं रहना। ज्या जागेमध्ये परमेश्वराचे वचन फक्त ऐकणारे असं असू नये. But in that very place, we should not only be hearers of the word of God. लूका का सुसमाचार 6 अध्याय के 46 वचन को देखने से लूक 6:46 जेव्हा आपण When पाहतो, you turn to Luke 6:46, जल्दी से वचन को पढ़िए। रीड लवकर ते वचन वाचूया. वहां पर एक झुंड के लोगों को देखकर यीशु ऐसे कहना पड़ा, एका गटाला एका कळपाला पाहून येशूला असं म्हणावं लागलं. there Jesus, looking unto a multitude, had to say this. तुम्ही मला प्रभू प्रभू म्हणता, पण जे मी सांगतो ते का करीत नाही? हिंदी में जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? हाँ, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जर तुम्ही माझं म्हणणं ऐकतच नाही तर मला प्रभू प्रभू का म्हणता? Why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. प्रभु के वचन को सुनने वाले ही नहीं, हम उसके मुताबिक चलने के लिए सौंपना है। परमेश्वराचं वचन ऐकणारेच फक्त नाही तर परमेश्वराच्या वचनासाठी स्वतःला सोपून देणारे असलं पाहिजे. We should not only be hearers of the word of God, but we should also be the people doing according to the word of जब हम God. सही पानी का बपतिस्मा की आज्ञाकारी करते हैं तो प्रभु के वचन की आज्ञा मानने के लिए, चलने के लिए, सौंपने के लिए शुरू करते हैं। ज्यावेळी आपण सत्य पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतो त्यावेळेमध्ये परमेश्वरामध्ये योग्य प्रकारे चालण्यासाठी आपण स्वतःला सोपून देतो. When we obey the truth of the water baptism, it is that time that we offer ourselves in order to honor, do and hear the word of और God. उसके पश्चात कंटिन्यू हम प्रभु के वचन की आज्ञा मान के चलते रहना। आणि त्यानंतर निरंतर परमेश्वराच्या वचनांची आज्ञा मान्य करून चालायचं आहे. And after that, always we have to obey the word of God. प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 3 वचन में ज्यादातर जवान बच्चों को बोलता हूँ। प्रकटीकरण 1:3 मध्ये मी जास्त करून जवान लोकांना सांगत आहे. In Revelation 1:3, especially I want to tell all the youths out here. क्या ही धन्य वो है जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं। काय ते धन्य आहे या भविष्यवाणीच्या वचनांना वाचतात, ऐकतात, त्याच्यानुसार चालतात. Blessed is that readeth and they that hear the words of this prophecy. प्रभु के नाम की तारीफ हो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. प्रभु के वचन को पढ़ने से, सुनने से, उसके मुताबिक चलने से ही आशीष है। परमेश्वराचं वचन वाचणं, ऐकणं, त्याच्यानुसार चालण्यानंच आपल्याला आशीर्वाद आहे. There is blessing in reading, hearing and doing according to the word of God. आत्मिक सारी आशीषें और अक्षरिक आशीषें भी। आत्मिक आशीर्वाद आणि अक्षरिक आशीर्वाद. There is a spiritual blessing and there is also a literal blessing. यदि आप व्यवस्था देना 28 अध्याय के पहले 13 वचन पढ़ोगे तो अनुवादाचं पुस्तक 28 पहिले ते 1 ते 13 वचन जेव्हा वाचू, When you read Deuteronomy in chapter 28 from verses 1 to 18, 1 to 13, 1 to 13, तो वहां पर हम इस प्रकार देखते हैं, त्या ठिकाणी आपण अशा रीतीनं पाहतो. there we can see in this manner एक मनुष्य जो आशीषों को प्राप्त करने के लिए, जो अनुभवों को प्राप्त करने के लिए जन्म से लेके मरण तक दौड़ता रहता और दौड़ता ही रहता है। तो हे आशीर्वाद आपल्या जीवनामध्ये मिळवण्यासाठी जन्मापासून मृत्यूपर्यंत एक माणूस धावतच असतो. in order to receive these blessings, a man right from his birth till his death keeps on running after this वो blessing. सारी आशीषें एक के बाद एक परमेश्वर के वचन को मानने से मिल जाती है। तर हे सर्व आशीर्वाद एकानंतर एक परमेश्वराचे वचन मान्य केल्यानंतर मिळत राहतात. But all these blessings only come when you obey the word of God one after another. पहले तीन और 4 वचनों में हम पढ़ते हैं, पहिल्या 3 आणि 4 वचनामध्ये पाहतो, In verses 3 and 4 we read, प्रभु तुझे जातियों में श्रेष्ठ बनाएगा। परमेश्वर तुला जातीयांमध्ये श्रेष्ठ करेल. For the Lord shall bless thee among the nations. धन्य होगा तो नगर में, धन्य होगा तो गांव में।
धन्य असशील तू नगरामध्ये, धन्य असशील तू गावामध्ये. Blessed thou be in the city, blessed thou be in the तू fields. सिटी में रहने वाला हो या गांव में रहने वाला हो, जहां भी हो आशीष होगा. तू गावात असू दे किंवा शहरात राहणारा असू दे, तू ज्या जागी असशील त्या जागी आशीर्वादित होशील. Be thou a person living in a city or living in a village, thou shalt be blessed. बाकी के वचन में क्या पढ़ते हैं? पुढच्या वचनामध्ये काय पाहतो? In the further verses, what do we read? तेरे खत्ते भरपूर होंगे. तुझे शेतातली खडे भरपूर असतील. All the bread of thy fields will be abundant. यदि आप 12 वचन को पढ़ेंगे तो 12 वचन जर वाचलं When तर you read verses 12, तू दूसरों को उधार देने वाला बनेगा. तू दुसऱ्यांना उधार देणारा असशील. thou shalt lend unto many nations. कभी किसी से उधार लेना नहीं. तुला कोणाकडनं ऋण काढावं लागणार Thou नाही. shalt not borrow. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to 13 God. वचन में पढ़ेंगे तो 13 वचन 13 में वचनामध्ये वाचेल In तर, verse 13, when you read, परमेश्वर तुम्हें सर होके बदलेगा. परमेश्वर तुम्हाला मस्तक होऊन the बदलेल. Lord shall make thee a ये head. सबका कंडीशन क्या है? परंतु या सर्वाची अट काय आहे? But what is the condition for all these? जो मेरी बातें सुनकर उसके मुताबिक चलता है, उन्हें मानता है. जो माझ्या गोष्टी ऐकतो त्याच्यानुसार चालतो, मान्य He करतो. that heareth diligently and observe all the things which I have commanded. एक बार एक पास्टर जी एक शादी करवाए. एक वेळेस एका पास्टरजींनी एक लग्न लावून दिलं. Once a pastor G conducted a marriage. कई दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद में वो पास्टर जी के साथ में वो कपल, वो फैमिली मिला. 1-2 वर्षानंतर त्या पास्टरजींना ते दाम्पत्य मिळालं. After 2 years, the couple met the pastor. तब वो पास्टर जी ने उनसे पूछा, ब्रदर से पूछा, कैसे हो आप, आपका फैमिली. पास्टरजींनी त्या ब्रदरला विचारलं की तुमचं वैवाहिक जीवन, तुमचं पारिवारिक जीवन कसं चालू आहे. And the pastor inquired the brother, how is your marriage life? फिर उसके बाद उसका वाइफ के बारे में पूछा. त्याच्या पत्नीच्या विषयी And विचारलं. after that he inquired about his wife. पास्टर बहुत अच्छा है, सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम है. पास्टर खूप छान आहे, परंतु 2च अडचणी आहेत. Pastor, all is well, but only 2 problems. पास्टर बोला, तू तो बड़ा मुबारक आदमी है. पास्टर म्हणाला, तू तर एक खूप चांगला मुबारक माणूस आहे. And the pastor said, you are a very blessed man. 98% ठीक है, अगर 2 प्रॉब्लम है तो उसको एडजस्ट करो. जर तुला 98% चांगलं आहे आणि 2% जर खराब असेल तर ते तू सांभाळून घे. If 98% is good and only 2% of problems, then manage them. हाँ, तो पास्टर बोला ओके ठीक है, फिर क्या प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम क्या है? पास्टरजींनी विचारलं, ठीक आहे, तुझे ते 2 प्रॉब्लेम काय आहे? And the pastor asked, okay, what are these 2 problems? मेरा भाई बहुत ही अच्छा है, मेरा पारिवारिक जीवन भी बहुत ही अच्छा है. माझी पत्नी चांगली आहे, पारिवारिक जीवन चांगलं आहे. My wife is good and my family life is good. लेकिन मेरा मैसेज का 2 ही प्रॉब्लम है. परंतु त्याच्यात एक 2च प्रॉब्लेम But आहे. there are 2 problems in my wife. बुलाएगा तो कभी आएगी नहीं, कहेगा तो कभी मानेगी नहीं. हे बोललं तर कधी येणार नाही, सांगितले तर कधी ऐकणार नाही. When you call her, she will never come. When you say unto her, she will never obey. बुलाएगी नहीं, बुलाएगा तो आएगी नहीं, कुछ कहेगा तो मानेगी नहीं. बोलवलं तर येणार नाही, सांगितलं तर ऐकणार नाही. When you call her, she will not come. When you say something to her, tell to her, she will not hear. तो सो आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो फैमिली का अवस्था क्या होगा. मग तुम्ही याच्यातनं अंदाज करू शकता की तो परिवार कसा असेल. Now you can understand how that family should be. यही बात है जो कलीसिया में भी बार बार रिपीट होती रहता है. हीच गोष्ट मंडळींमध्ये वारंवार घडत असते. These are the same things which are repeated continually in the church as हम well. जो यीशु का पत्नी है, आपण जे येशूची पत्नी आहोत, We who are the wife of Lord उसके Jesus. आगमन के समय हम दुल्हन बनेंगे. त्याच्या आगमनाच्या वेळेमध्ये आपण वधू होणार At the आहोत. time of his coming, we shall become his bride. लेकिन ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम क्या है? जास्त करून लोकांची प्रॉब्लेम काय आहे? But largely, what are the problems of the people? जब प्रभु बुलाता है तो आएंगे नहीं, प्रभु जो कहता है तो वो करेंगे नहीं. परमेश्वर जेव्हा बोलवतो तेव्हा येत नाही, प्रभू जे सांगतो ते ऐकत नाही. When the Lord calls, they will not come. When the Lord says, they will not hear. हमारा उद्धारकर्ता यीशु कैसे मैनेज कर रहा है? आमचा उद्धार करता येशू ते कसं काही सांभाळत आहे? How is our Savior, Lord Jesus, managing all परमेश्वर this? के वचन हमें बुद्धिमान भी बनाते हैं, परमेश्वर के वचन हमें आशीष भी करते हैं. परमेश्वराचं वचन बुद्धिमान देखील करतं, परमेश्वराचं वचन आशीर्वादित देखील The करतं. word of the Lord makes us wise, and the Lord of
word of the Lord gives us blessing. एक झुंड के लोगों को देख के यीशु इस प्रकार बोलता है, या एका गटाकडे पाहून येशू असं म्हणतो, Therefore, looking at a group of people, Jesus says, वो प्रभु प्रभु करके बुलाते रहते हैं, जो मैं कहता हूँ वो तो करते ही नहीं हूँ. प्रभू 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 म्हणून मला बोलवतात, परंतु जे मी सांगतो ते करतच नाही. You call me Lord, Lord, but you do not do that which I say. इस प्रकार के अनुभव में यदि कोई है तो प्रभु ने छुटकारा दे स्तुति करेंगे. अशा प्रकारच्या अनुभवामध्ये कोणी असेल तर परमेश्वराने सुटका द्यावी म्हणून स्तुती करूया. आता विश्वासानं मागितल्यानं बुद्धी ज्ञान मिळते. When he asks of faith without wavering, the Lord will give us wisdom. नाम की तारीफ हो. परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. हमें परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांग के लेना चाहिए. परमेश्वरापासून बुद्धी ज्ञान मागून घेतलं We पाहिजे. should ask and get the wisdom from the Lord. क्यों? का? Why? परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे अपने जीवन की इस जर्नी को मूर्खता में अंत करें. परमेश्वराची अशी इच्छा नाही की या जीवनाच्या प्रकाशाला मूर्खतेमध्ये अंत व्हावा. The Lord does not desire that we end our life's journey with foolishness. बाइबल में एक वचन हम ऐसा पढ़ते जहाँ पर दावीद फूट फूट कर रोने लगा. बायबलमध्ये आपण एक असं वचन वाचतो की दावीद राजा मोठ्यानं हुंदकून रडाला. In the scripture Bible, we see that King David was weeping very bitterly. पढ़िएगा दूसरा शमूएल 3 अध्याय का 32वां वचन. दुसरा शामुएल 3 अध्याय 32 वचन. 2 Samuel 3:22. 32 and 33. 32 and 33. ते 32-33. जल्दी से पढ़िए. त्याने हिब्रोन येथे अब्नेरास मूठमाती दिली. अब्नेराच्या कबरेपाशी राजा हेल काढून रडला. सर्व लोकही रडले. दाविदाने अब्नेरासाठी विलाप करून हे गीत म्हटले. मुढाप्रमाणे अब्नेरास मृत्यू प्राप्त व्हावा. ओके, प्रभु के नाम की तारीफ हो. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. पूरा चैप्टर पढ़े तो वहां पर अबनेर की महानता के बारे में कई बातें दावीद ने कहा. अबनेराच्या महानतेविषयी काही When you गोष्टी read दावीद chapter सांगितल्या. 3, there we can see David praising of all the good deeds, great deeds done by Abner. हाँ, हे अबनेर, तेरे जैसा इज़राइल में प्रतापी पुरुष कौन था? हे अबनेर, तुझ्यासारखा प्रतापी पुरुष इस्रायलमध्ये कोण होता? Oh Abner, who was there in Israel a great than thee? पूरे इज़राइल में वैसा एक प्रतापी मनुष्य होके पाया गया. पूर्ण इस्रायलमध्ये तुझ्यासारखा एक प्रतापी मनुष्य दिसून आला नाही. In the whole Israel, there was not me a man seen such a great as Abner. लेकिन 33 वचन में क्या लिखा? 33 वचनामध्ये काय म्हणतो? But in verse 33, what do we read? वह अंत एक मूर्खता का एक अंत होता है. परंतु एका मूर्खतेचा अंत त्याचा झाला. His end was like a fool. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. और ये भी यही दावीद के आंसुओं का रोने का कारण था. आणि दाविदाच्या अश्रूंनी रडायचं कारण तेच होतं. And this was the reason why David cried with his tears. सज्जन हम समझते हैं परमेश्वर नहीं चाहता कि उसके बच्चे मूर्ख होकर रहें. याच्या वचनानुसार असं आपल्याला समजतं की परमेश्वराचे लेकरं मूर्ख असू नये. Therefore, according to this word, is understand that the Lord does not desire that the people be foolish. संसार का बुद्धि ज्ञान के मुताबिक हम मूर्ख हो सकते हैं. जगाच्या बुद्धी ज्ञानाच्या नुसार आपण मूर्ख असू शकतो. According to the wisdom and knowledge of this world, we might be a fool. हमें आत्मिक समझ और बुद्धि ज्ञान चाहिए. जर आत्मिक समज आणि बुद्धी ज्ञान हवं असेल तर But we need the spiritual wisdom and knowledge. यदि हमारे पास वो नहीं है तो हम प्रभु से मांग के लेना चाहिए. जर आपल्या जवळ नसेल तर आपण परमेश्वरापासून मागून घेतलं If we पाहिजे. do not hold, we should ask it from the Lord. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती Praise be to असो. God. हमेशा कंप्लेन करते हैं हमारे बच्चों को बुद्धि ज्ञान नहीं, बुद्धि ज्ञान नहीं, बुद्धि ज्ञान नहीं. प्रभु मुझे बुद्धि ज्ञान नहीं. नेहमी लोक कमेंट करतात माझ्या लेकरांना बुद्धी ज्ञान नाही, बुद्धी ज्ञान नाही, बुद्धी ज्ञान, मलाही बुद्धी ज्ञान. People complain that my children is without wisdom and knowledge. Even I do not have wisdom and knowledge. इस प्रकार बोलते हैं. अशा प्रकारे बोलतात. And they say in this manner. इसका एक अर्थ है आप प्रार्थना नहीं करते. याचा अर्थ आहे तुम्ही प्रार्थना करत It नाही. means that you are not praying अगर for आप it. अपनी प्रार्थना में ये बात नहीं मांगते हो अथवा तुम्ही तुमच्या प्रार्थनेमध्ये ही गोष्ट मान्य करत Or नाही. you are not asking these in your prayers. या फिर अपने बच्चों को बुद्धि ज्ञान प्रभु से मांगने को नहीं सिखाते. बुद्धी ज्ञान परमेश्वराकडून मागण्यासाठी मुलांना शिकवत Or नाही. you are not teaching your children in order to ask wisdom and knowledge from God. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगना चाहिए. परमेश्वरापासून बुद्धी ज्ञान मागितलं We should पाहिजे. ask wisdom and knowledge
knowledge from the Lord. जानते जब परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को हम मांगते हैं जेव्हा परमेश्वरापासून बुद्धी ज्ञान आपण मागतो When we तेव्हा ask wisdom and knowledge from the Lord, संसार की कुछ आशीषें हमें उसके साथ फ्री में मिलती है। जगातील काही आशीर्वाद आम्हाला फुकट मिळतात. there are certain blessings of this world which we receive free. पुराने नियम में एक राजा के बारे में देखते हैं जिसने परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगा। जुन्या करारामध्ये एका राजाविषयी आपण वाचतो, त्यानं बुद्धी आणि ज्ञान मागितलं. In the Old Testament, we see concerning a king who asked for wisdom and knowledge from the Lord. जल्दी से उस वचन को पढ़ेंगे। लवकर ते वचन वाचूया. Quickly, let us read that दूसरा verses. इतिहास उसका पहला अध्याय का 10 से 12 वचन। दुसरा इतिहास त्याचा पहिला अध्याय 10 ते 12 वचन. 2 Chronicles 1 chapter 1, 10 and 12. दूसरा इतिहास उसका पहला अध्याय 10 वचन से 12 वचन। दुसरा इतिहास पहला अध्याय उसका 10 से 12 वचन। पहिला अध्याय 10-12 वचन. हालेलुया। प्रार्थना में प्रभु से बुद्धि ज्ञान मांगेंगे तो उसके साथ फ्री में क्या मिलता है? प्रार्थनेमध्ये जर परमेश्वराकडे बुद्धी ज्ञान मागितलं त्याच्या सोबत काय मिळते? In prayer, if you ask for wisdom and knowledge, then what does the Lord give you in free? सुलेमान ने क्या मांगा? शलोमोनानं काय What मागितलं? did Solomon ask? धन संपत्ति मांगा। धन संपत्ती Did मागितली. he ask for wealth? प्रभु मुझे बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वरा मला बुद्धी ज्ञान दे. Give me wisdom and knowledge. उसने धन संपत्ति नहीं मांगा, त्यानं धन संपत्ती मागितली He नाही. did not ask for wealth and treasures. लेकिन जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर उसकी मांग से बहुत खुश हो गया। परमेश्वराकडे त्यानं जे काही मागितलं परमेश्वर त्याच्या मागण्यानं फार खुश झाला. But whatever he asked from the Lord was very glad for what he asked. उसने अपने शत्रुओं का प्राण नहीं मांगा, धन संपत्ति नहीं मांगी, ऐश्वर्य नहीं मांगा। तू आपल्या शत्रूचे प्राण मागितले नाही, धन संपत्ती मागितली नाही. You have not asked for the soul of your enemies, neither for riches and wealth, लंबी उम्र भी नहीं मांगी, मोठं वय हवं असं नाही मागितलं. neither did you ask for a long life. बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा। बुद्धी आणि ज्ञानाचं वर You मागितलं. have asked for the gifts of wisdom and मैं knowledge. तुझे इतना धन संपत्ति और इतना वैभव दूंगा कि तेरे जीते जी तेरे से पहले किसी के पास इतना नहीं था, तेरे बाद में भी किसी के पास इतना तुला नहीं। मी एवढी धन संपत्ती देतो की तुझ्या अगोदर कोणाला एवढी मिळाली नव्हती आणि तुझ्या नंतरही कोणाला मिळणार नाही. Therefore, I will give these riches, wealth, and honor, and none of the kings had it before thee, or neither in the years to come. इस वचन से हम समझ सकते हैं परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे बुद्धिमान होना। या वचनाच्या नुसार आपण असं समजू शकतो की परमेश्वराची लेकरं बुद्धिमान असावी. Out of this, we can understand that the children of God should be wise. पहला कुरिन्थियों 26 अध्याय के मुताबिक हम समझ सकते हैं परमेश्वर ने मूर्खों को बुलाया। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय के 26 वचन के मुताबिक पहिला करंथी पहिला अध्याय 26 वचनाच्या अनुसार According to 1 Corinthians 1:26, we know that the Lord has called the fools. परमेश्वर ने मूर्खों को बुलाया परमेश्वरानं मूर्खांना The बोलवलं. Lord has called the fools. और मूर्ख बनने के लिए नहीं, डबल ट्रिपल मूर्ख बनने के लिए नहीं, मूर्ख होण्यासाठी नव्हे किंवा अजून डबल टिबल मूर्ख होण्यासाठी नाही. Not in order to make them more fools or fools double or triple. हाँ कुछ लोग ऐसे इस वचन को कुछ उल्टा अर्थ लगाते हैं। काही लोक वचनातून असा एक उलटा अर्थ काढतात. But some people are able to bring in other meanings out of these verses. मूर्खों को बुलाया कि बुद्धिमानों को लज्जित करें। मूर्खांना बोलवलं की बुद्धिमानांना सुद्धा लज्जित करावं. The fools have been called in order to put the wise to shame. सही बात है, मूर्खी है हम। ही गोष्ट खरी आहे की मूर्खच आहोत It आपण. is true that we are foolish. परमेश्वर के प्रेम के लिए हम मूर्ख हैं, पागल हैं। परमेश्वराच्या प्रेमासाठी आम्ही मूर्ख आणि वेडे आहोत. We are mad, we are fools concerning the love of God. और के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती Praise असेल. be to God. लेकिन ट्रिपल मूर्ख फोर्थ मूर्ख होने के लिए नहीं। परंतु ते 3 वेळा मूर्ख चौथ्यांदा पुन्हा मूर्ख होण्यासाठी नव्हे. But not to be fools by triple or 4 times. हाँ परमेश्वर ने इसलिए बुलाया ताकि हम बुद्धिमानों को भी लज्जित करें। परमेश्वरानं आम्हाला यासाठी बोलवलं की आपण बुद्धिमानांना सुद्धा लाजिरवाणं करावं. The Lord has called us so that we might put the wise to shame. लेकिन उसके लिए हमें स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय ज्ञान चाहिए। यासाठी आपल्याला स्वर्गीय बुद्धी आणि स्वर्गीय ज्ञान पाहिजे. But for that we need a heavenly knowledge and heavenly wisdom. तो हमें कहाँ से मिलेगा? ते आम्हाला कोठून मिळेल? From where can we receive that? याकूब का पत्री हमने क्या पढ़ा? याकोबाच्या पत्रामध्ये आपण काय वाचलं? In James, what did
did we read? हाँ, जिसको बुद्धि का कमी हो मुझसे मांगे। ज्याला बुद्धीची कमी आहे त्यानं माझ्याकडून मागा. He that has lack of wisdom, let him ask of me. सुलेमान ने एहसास किया मैं तो बहुत ही छोटा हूँ। शलमोनाला समजून आलं, एहसास केला की मी खूप छोटा आहे. Solomon knew that he was the least of मेरा all. बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर के लोगों की अगुवाई नहीं कर सकता। माझ्या बुद्धी ज्ञानानं परमेश्वराचं ज्या लोकांचं मार्गदर्शन मी करू शकत नाही. With my wisdom and my knowledge, I cannot guide the children of God. प्रभु से बुद्धि और ज्ञान मांगो। परमेश्वरापासून बुद्धी ज्ञान He पाहिजे. asked the wisdom and knowledge from God. हम भी वैसे ही प्रभु से मांगना चाहिए। आपण सुद्धा असंच परमेश्वराकडून मागूया. In this manner, even let us ask from the Lord. जैसे इडली के साथ सांभर और चटनी फ्री में मिलता है, इडलीच्या बरोबर सांबर आणि चटणी जशी फुकट मिळते, As with the idli, we get sambar and chutney free. वैसे ही परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान के साथ धन संपत्ति और वैभव फ्री में मिलता है। परमेश्वराच्या बुद्धी ज्ञानाच्या बरोबर धन संपत्ती आणि वैभव फुकट मिळतं. Through godly wisdom and knowledge, we get all the riches and honor of this world. लेकिन सोच के देखो, इस बुद्धि ज्ञान को पाने के लिए हम कितना टाइम प्रार्थना में बिताते हैं और इस धन संपत्ति को पाने के लिए कितना समय बिताते हैं। परंतु तुम्ही विचार करून बघा की बुद्धी ज्ञान मिळवण्यासाठी प्रार्थनेमध्ये किती वेळ घालवतो आणि धन संपत्ती कमवण्यासाठी किती वेळ घालवतो. Therefore, think and see how much time you are able to give in prayer in order to receive this heavenly wisdom and knowledge, and how much time you are able to give in this world to earn all the riches and wealth. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची Praise be to God. परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान को मांगना है। परमेश्वरापासून बुद्धी ज्ञान मागायचे आहे. We have to ask the wisdom and knowledge from God. प्रार्थना के द्वारा, मांगने के द्वारा हम बुद्धि को प्रभु हमें देगा। प्रार्थनेद्वारे आणि प्रार्थनेत मागण्याद्वारे परमेश्वर बुद्धी ज्ञान देईल. Through prayer and through our prayer requests, we can receive प्रभु them. के नाम की स्तुति। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. चौथा अनुभव, चौथा अनुभव. Fourth experience. मत्ती का सुसमाचार यदि 25वें अध्याय को पढ़ोगे तो मत्ते कृत वर्तमान 25वा अध्याय ज्यावेळी वाचाल, When you read Gospel of Matthew chapter 25, उसके 1 वचन से 13 वचन तक पढ़ने से 1 पासून 13 पर्यंत जर वाचले तर reading from verses 1 to 13, वहां पर 5 बुद्धिमान कुंवारियां और 5 मूर्ख कुंवारियों के बारे में बताया गया है। त्या ठिकाणी 5 बुद्धिमान कुमारी आणि 5 मूर्ख कुमारी याच विषयी वाचला आहे. we can see concerning the 5 wise virgins and the 5 unwise virgins. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती Praise असो. be to God. जो बुद्धिमान कहलाएगी उनकी विशेषता क्या थी? जी बुद्धिमान असं म्हटल्या गेल्या त्यांची विशेषता काय होती? Those virgins who were called as wise, what were their speciality? 10 वचन से लेके आगे वचन तक पढ़ो। 10व्या वचनापासून पुढे वाचूया. Reading from verses 10 onwards. जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, घड़ी को जानते हो इसलिए तैयार रहो। ना तुम्हाला ती घटका ठाऊक आहे ना तुम्हाला तो दिवस ठाऊक आहे, यासाठी तयार आहात. Watch therefore, for we know not neither the day nor the hour. यहाँ पर आप देखते हैं एक झुंड के लोग प्रभु के साथ विवाह में शामिल हुए। या ठिकाणी पाहतो एक गट जो आहे तो परमेश्वरासोबत लग्नामध्ये सामील झाला. Here we see a group joined with the Lord in order to be partake of the marriage. 5 बुद्धिमान कुंवारियां जो तैयार थी, जिनकी मशालें जल रही थी। 5 बुद्धिमान कुमारी ज्या तयार होत्या, ज्यांची मशाल जळत होती. These 5 virgins who were wise and whose lamps were burning, वह विवाह के घर में शामिल होगी। ते लग्नाच्या घरामध्ये सामील झाल्या. they were able to enter into the wedding house. 8 वचन पढ़िएगा। 8 वचन वाचूया. Read verse 8. और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो। परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. तो यहाँ पर और एक झुंड के बारे में देखते हैं जिनकी मशालें नहीं जल रही। अजून एका गटाविषयी आपण पाहतो ज्यांच्या मशाली जळत नव्हत्या. Here we see another group whose lamps were not burning, और वे मूर्ख कहलाए। आणि त्याच मूर्ख ठरल्या. and they were called जो foolish. प्रभु के आगमन में उठा लिए गए वे बुद्धिमान है, जो हाथ छोड़ दिए गए वे मूर्ख है। परमेश्वराच्या आगमनामध्ये उचलले गेले ते शहाणे आहे, जे परमेश्वराच्या आगमनामध्ये हात सोडले ते मूर्ख आहे. So they that are caught up with the coming of the Lord are wise, and they
that are left behind are foolish. तो यहाँ पर इस 25 अध्याय को यदि 13 वचन तक ध्यान से पढ़ेंगे तो 25 अध्याय 13 वचनापर्यंत लक्षपूर्वक जर वाचलं When you तर read chapter 25 till verses 13 very carefully, तो बुद्धिमान कुंवारियों का अनुभव है, बुद्धिमान कुमारींचा अनुभव आहे. this is an experience of the wise लेकिन जो लोग virgin. यीशु के गुप्त आगमन में उठा लिए जाने वाले वे पवित्र कुंवारी कहलाते हैं. येशूच्या गुप्त आगमनामध्ये उचलल्या जाणाऱ्या पवित्र कुमारी असं आहे. But they that are going to be caught up at the coming of the Lord, they are called as the chaste virgin. क्लेश और महाक्लेश के बीच में जो होने वाली घटना उसके बारे में बताया गया है. क्लेश आणि महाक्लेश या दोघांच्या मध्ये जी घटना घडणार आहे त्याच्याविषयी सांगितलं आहे. Here it is said about the time which is going to take place between the dispensation of tribulation to the great tribulation. लेकिन मेरी और आपकी बुलाहट क्या है? परंतु तुमचं आणि माझं बोलवणं काय आहे? But what is your and my calling? क्लेश और महाक्लेश से पहले ही प्रभु यीशु को उड़कर मिलना है, रूपांतर होकर मिलना है, नहीं तो पुनरुत्थान होकर मिलना. क्लेश आणि महाक्लेशाच्या अगोदरच रूपांतर होऊन उडून जायचं आहे, त्याला जाऊन तिथं भेटायचं आहे. Before this period of great tribulation, we have to be caught up and meet up the Lord. ओके, हम क्या कह सकते हैं इस वचन के आधार पर? आपण काय असं म्हणू शकतो या वचनाच्या According to the basis of this word, what can we say? जिन लोगों के अंदर यीशु के साथ अपने दुल्हा के साथ मिलने की आशा जल रही थी और जो लोग तैयार थे वो लोग बुद्धिमान थे. ज्या लोकांच्या मध्ये येशूला भेटण्याची आशा जळत होती ते लोक त्याला जाऊन भेटले. And those in whose heart the hope of the meeting the Lord was burning, only they were wise. प्रभु के नाम की तारीफ. परमेश्वराची स्तुती असो. Praise be to God. उनकी खासियत क्या थी? त्यांची खासियत काय What होती? was their speciality? उनके दिए जल रहे थे, त्यांचे दिवे पेटलेले होते. Their lamps were इसलिए burning. ब्याह में शामिल हो गए. त्यासाठी ते लग्नात सामील झाले. So they were able to partake of the यदि marriage. हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के साथ उठकर मिलने के लिए उठा लिए जाने की आशा है तो हम बुद्धिमान हैं. जर आपल्यामध्ये सुद्धा ख्रिस्त येशूच्या आगमनामध्ये उडून जाऊन त्याला भेटण्याची जर का आपल्यामध्ये आशा असेल तर आपण बुद्धिमान आहोत. If we have the desire, hope to go and meet up the Lord, then we are wise. इसलिए हमारी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाना चाहिए. यासाठी आपल्या जीवनाचं एक लक्ष्य करा. Therefore, we should make this as an aim of our life. और उस लक्ष्य को सामने रख के एक बात को भूले बिना प्रार्थना करना हे चाहिए. लक्ष्य समोर ठेवून न विसरता प्रार्थना करायची आहे. Therefore, we should keep this aim before us and untiringly we should pray for thee. प्रार्थना आपके खून में मिल जानी चाहिए. ती प्रार्थना तुमच्या रक्तात मिसळली पाहिजे. This prayer should be mixed, mingled with our blood. आपके मुंह से, हृदय से नहीं, आपके खून से भी वही आवाज प्रार्थना की आना. तुमच्या तोंडातून हृदयातून नव्हे तर तुमच्या रक्तातून ती प्रार्थना यायला Not पाहिजे. only from your mouth and your heart, even through your blood, these prayers should come out. यीशु जब तू दोबारा अपने लोगों को लेने के लिए आए तो येशू जेव्हा तू तुझ्या लोकांना घेण्यासाठी दुसऱ्यांदा येशील. Lord Jesus, when you will come to take your people the second time, मैं तैयार हो रहा नहीं, तैयारी के साथ इंतजार करने वाले अनुभव में पाया जाऊं. मी तयार होत आहे असं नव्हे तर तयारीच्या सोबत तुझी वाट पाहत आहे असं तू कर. not being preparing, but help me that I might be ready, prepared for you. तेरी आगमन में मैं उठा लिए जाना चाहिए. तुझ्या आगमनामध्ये मी उचलला गेलो I पाहिजे. should be caught up at thy इसलिए coming. मुझे तेरे आगमन में उठा लिए जाना है. तुझ्या कसंही करून तुझ्या आगमनामध्ये उचलून गेलं पाहिजे. However, I should be caught up at thy coming. मूर्ख कुंवारियों को भी वो अनुभव था लेकिन वो तैयार नहीं थी. मूर्ख कुवारीनं सुद्धा तो अनुभव होता परंतु त्या तयार नव्हत्या. Even the foolish virgins had this experience, but they were not ready. उसकी मशालें बुझ रही थी. त्यांच्या मशाली विजत होत्या. Their lamps were going off. मशाल जलना, दिया जलना तो क्या होना है? जर मशाल पेटायची असेल, दिवा पेटायचा असेल तर काय घडलं पाहिजे? If the lamps has to continually burn, then what is needed? उसके अंदर तेल होना जरूरी है. त्याच्यामध्ये तेल असणं गरजेचं आहे. Oil is needed. यदि तेल कम होगा तो मशाल कभी भी बुझ जाएगी. जर तेल कमी असेल तर ती मशाल कधीही विझून जाईल. If there is no oil, the lamps will go out any इसलिए प्रभु moment. यीशु के साथ मिलने की आशा हमारे अंदर जलते रहना है, जलते रहना है, जलते रहना है. येशूला भेटण्याची आशा आमच्यामध्ये पेटत असली पाहिजे, पेटत असली पाहिजे, पेटत असली Therefore, पाहिजे. the hope of the coming of the Lord should keep on burning in us. भरपूरी का तेल हमारे अंदर पाया जाना है. भरपूर तेल आपल्यामध्ये असलं पाहिजे. Abundance of oil should be seen in
तेल क्या दिखाता है? हे तेल काय प्रकट What करते? does this oil show? प्रभु के अनुग्रह को दिखाता है। परमेश्वराच्या कृपेला प्रकट It करते. shows the grace of God. तेल क्या दिखाता है? तेल काय What दाखवते? does this oil show? अभिषेक को दिखाता है। अभिषेकाला दाखवते. It shows the anointing. तेल क्या दिखाता है? तेल काय What दाखवते? does the oil show? के वचन का प्रकाशन को दिखाता है। वचनाचं प्रकाशन दाखवते. It shows the light of the word of God. और भी कई बातों के साथ तुलना किया गया। अजून काही गोष्टी सोबत तुलना And केली there are गेली many आहे. more things which this oil is compared to. यीशु के आगमन की आशा हमारे अंदर जलते रहना है तो येशूच्या आगमनाची आशा आमच्यामध्ये जर पेटत असली If the hope पाहिजे of the coming should keep on burning in us, परमेश्वर then का अनुग्रह हम में कम नहीं होना चाहिए। परमेश्वराची कृपा आपल्यामध्ये कमी होऊ नये. the grace of the Lord should not reduce in us. पवित्र आत्मा का अभिषेक हम में कम नहीं होना पवित्र चाहिए। आत्म्याचा अभिषेक आमच्यामध्ये कमी होऊ नये. The anointing of the Holy Spirit should not reduce. परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हम में कम नहीं होना चाहिए। परमेश्वराच्या वचनाचं प्रकाशन आमच्यामध्ये कमी होऊ नये. The revelation of the word of God should never reduce. लेकिन मूर्ख कुंवारियों के अंदर वो तेल कम था। पण मूर्ख कमरियांच्यामध्ये ते तेल कमी होतं. But the oil was seen less in the hands of these foolish virgins. कब पता चला कि हमारे अंदर तेल कम है? त्यांना कधी समजलं की आमच्यामध्ये तेल कमी आहे? When did they come to the knowledge that they had less oil? जब यीशु आ गया, जेव्हा येशू आला, When Jesus came. जब दुल्हा आ गया, जेव्हा वर आला, When the bridegroom came. तब समझदारों को बोलती है अभी हमें भी दे दो तेल, हमको भी उस तेल को दो। तेव्हा त्या समजदारांना असं म्हणू लागल्या, आम्हाला पण तेलाची गरज आहे, Now they आम्हाला पण went and तेल द्या. requested the wise virgins that give us some oil. यदि अभी आप अनुग्रह नहीं पाओगे, अभी अभिषेक नहीं पाओगे, अभी सामर्थ नहीं पाओगे, अभी परमेश्वर के वचन का प्रकाशन को नहीं पाओगे तो जर तुम्हाला आता सामर्थ्य परमेश्वराच्या वचनाचं प्रकाशन कृपा जर तुम्हाला मिळाली नाही If तर you don't receive that anointing, the grace and the revelation of the word of God now, जैसे यीशु के आगमन की आशा में जलते हुए दिखाई देते जसं येशूच्या आगमनाच्या आशामध्ये पेटत असलेले दिसाल, how can you be seen burning in the hope of the coming of the Lord? हमें जरूरी है, वो क्यों हमें जरूरी ते है? का आमच्यासाठी गरजेचं Why आहे? is it needful? पहला थेसलोनिकियों 4 अध्याय का 16-17 वचन को पढ़ें। पहिला थेसलोनिका 4 अध्याय 16-17 वचन वाचूया. 1 Thessalonians 4:15 and 16 and 17. 16 and 17 16-17 वचन. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, यहोवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। कारण प्रभू स्वतः आद्य देवदूताची वाणी व देवाच्या तुतारीचा आद्य ध्वनी होत असता स्वर्गातून उतरेल आणि ख्रिस्तामध्ये जे मेलेले आहेत ते पहिले उठवले जातील. मग जिवंत उरलेले आपण त्याचबरोबर प्रभू सोबत होण्यास मेघारूढ होऊन अंतराळामध्ये जाऊ, तसे सर्वदा प्रभू सोबत राहू. इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। या प्रकारे परमेश्वराच्या सोबत आपण राहणार आहोत. In this manner we shall be ever with the Lord. मैं आऊंगा और तुम्हें भी वहां ले जाऊंगा जहां मैं रहता हूं। मी येईल, तुम्हाला पण घेऊन जाईल ज्या ठिकाणी मी राहतो. I will come down and take you where I am. प्रभु के नाम की तारीफ। परमेश्वराची स्तुती Praise be असो. to God. हमेशा हमेशा के लिए यीशु के साथ रहने के लिए बुलाए गए हैं। नेहमीसाठी येशूच्या सोबत राहण्यासाठी बोलवलं गेलं Therefore we आहोत. have been called in order to live everlasting with the Lord Jesus. जिनके अंदर यीशु के आगमन की उसके साथ मिलने की आशा है वो बुद्धिमान है। ज्यांच्यामध्ये येशूला भेटण्याची आशा आहे ते बुद्धिमान आहे. That man who has the hope of the coming of the Lord, he is wise. यीशु के आगमन की आशा इस सुबह के समय आपके अंदर एक आग के समान जल रहा है। जर येशूच्या आगमनाच्या आशा तुमच्यामध्ये या वेळेमध्ये अग्नीसारखी जळत आहे का? At this moment is the fire of the coming of our Lord, the hope of the coming of the Lord burning in you? यदि इस आशा के बिना है तो जर या आशेच्या शिवाय असाल If तर you are without this hope, हम कितने भी बुद्धिमान हैं, कितने भी ज्ञानवान हैं, यदि उसके आगमन में हाथ छोड़ दिए जाते तो हम सबसे बढ़ के मूर्ख हैं। जर आम्ही किती बुद्धिमान असलो, कितीही चांगले असलो, पण जर त्याच्या आगमनामध्ये हात सोडले गेलो तर सर्वात मूर्ख आहोत. be it how more wise or knowledge we have, but if we are left behind at the coming of the Lord, we are foolish. मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और तुझे लिए ही चलूंगा। मी तुला बुद्धी देईल आणि मी तुला
मार्गदर्शन I करे। will teach thee and I will instruct प्रभु thee. यीशु के द्वारा हमारा प्राण छुड़ाया जाना चाहिए और संभाला जाना चाहिए। ख्रिस्त येशूच्या द्वारे आपला जीव सोडला पाहिजे आणि सांभाळला गेला पाहिजे। For through Christ Jesus, our lives and soul should be delivered. उसके बाद हमारा आत्मिक जीवन उसके वचन पर उसकी बातों में बनाया जाना चाहिए। त्यानंतर आपलं आत्मिक जीवन त्याच्या वचनावर त्याच्या बोलण्यावर असलं पाहिजे। Therefore, our spiritual life should depend on His word and on and whatever He says. इसके लिए कंटिन्यू हम हर दिन प्रार्थना करके प्रभु से बुद्धि ज्ञान मांग लेना चाहिए। यासाठी लागोपाठ त्याच्याकडे प्रार्थना करून बुद्धी ज्ञान मागून घेतलं पाहिजे। Therefore, continually we should pray and receive this wisdom and knowledge from our और Lord. हर दिन चौथा अनुभव हमेशा मुझे मिलने के लिए तैयारी के साथ इंतजार करना। प्रत्येक दिवशी त्याला भेटण्यासाठी आपण स्वतःला तयार करत असलं पाहिजे। Every day we should prepare ourselves in order to keep us ready at His coming. और भी कई बातें हैं, यदि इन चार बातों को हमारा जीवन में प्रैक्टिस में लाते हैं तो अजूनही काही गोष्टी आहेत, परंतु या चार गोष्टी जर आपल्या जीवनामध्ये आपण जर आणल्या तर There are many more things, but if you bring these four things into your daily practice, परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान हमें ले चलेगा। परमेश्वराचं ज्ञान, परमेश्वराची बुद्धी आम्हाला घेऊन चालेल। the wisdom of the Lord, the knowledge of the Lord will take us. मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। मी तुम्हाला बुद्धी देईन, I will instruct thee. मैं तुझे जिस मार्ग में चलना उसमें ले चलूंगा। मी तुला त्या ज्या मार्गात चालायचं आहे त्या मार्गात घेऊन चलेन And I will guide thee in the path which I मैं go. तेरी अगुवाई करूंगा और मेरी कृपा दृष्टि तुझ पर लगाए रहूंगा। मी तुला मार्गदर्शन करेन, माझी कृपा दृष्टी तुझ्यावर लावून धरीन। For I will guide thee and my eyes shall be upon thee. मेरी स्मृति देता हुआ मैं तुझे चलाऊंगा। माझी स्मृती देऊन मी तुला चालवेन। And I will guide thee with mine eyes. एक मिनट दोनों घुटनों में बैठिए। एक मिनिट दोनही गुडघ्यांवर बसा। For 1 minute.